गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं लग गई हूँ सुबह अपने काम से। सुबह नल चल गए थे 8 बजे, तो मैं सबसे पहले है ना चाय वगैरह मैंने पी ली थी। और फिर उसके बाद में नल चल गए थे तो मैं पानी भरने लगी। पानी ज़्यादा खाली नहीं था क्योंकि 2-3 दिन से रोज़ नल चल रहे थे ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे जो पानी खाली था ना वो भर के रख लेती हूँ। और क्योंकि कल ही भरा था इसलिए सारे कुप्पे वगैरह भरे हुए रखे थे, जो खाली थे उनको मैंने मांज के भर लिया था। और पूजा वाले बर्तन मांज के धो के भर दिया था। और फिर मैं सफाई करने लगी हूँ अपने घर की। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। अंदर झाड़ू मेरी लग गई थी तो मैं लगाते लगाते हॉल में आ गई थी। और जब तक मेरे ये कुप्पे वगैरह भी भरा रहे थे साथ साथ में, और मेरी झाड़ू भी लग रही थी क्योंकि धीरे धीरे पानी आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि झाड़ू भी लगा लूँ और पानी भी भरा जाएगा, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों काम साथ साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक कुप्पा भर गया था और झाड़ू में लगाते लगाते यहाँ बाहर पे आ गई हूँ। अंदर मेरी झाड़ू लग गई थी। और ये देख ही सकते हो आप लोग कि बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा था। टाइम हो रहा होगा 9 बज रहे होंगे क्योंकि 8 बजे तो नल चले हुए थे। और काम करते करते 1 घंटा तो हो ही गया होगा, तो 9 बज रहे होंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो साफ ही पड़ा था, लेकिन ये क्या पत्ते और फूल वगैरह गिर जाते हैं ना, इसलिए मेरे को यहाँ पे झाड़ू भले ही अपन लगा दो लेकिन वो वैसा ही हो जाता है थोड़ी देर, क्योंकि हवा भी लगती है यहाँ पे बाहर, तो इसलिए वो फूल और पत्ते गिर जाते हैं नीचे। तो ये देखिए आप लोग, मौसम कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी तो फ्रेंड्स मेरे बिस्तर भी जमने को रह गया था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि मैंने चाय बस पी थी और नल चल गए थे तो मैं पानी में लग गई थी। यहाँ पे बच्चे लोग सो रहे थे तो वो मैं उनको नहीं उठा सकती क्योंकि ठंडी भी पड़ने लगी है और अभी स्कूल की भी छुट्टियाँ हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं उठाया था। वो लोग सो रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे वो लोग सो रहे थे इसलिए ये बिस्तर वगैरह ठीक से नहीं कर सकी मैं। तो अब आ गई हूँ मैं, बच्चे लोग उठ गए थे और फिर उसके बाद में मैं इस कमरे की झाड़ू लगाने आई थी। तो यहाँ पे मैंने पलंग को भी साफ़ कर दिया था और बिस्तर को भी जमा के रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने बैनर बिछाए ना, इन बैनर से एक फ़ायदा तो हुआ है क्योंकि झाड़ू लगाते हैं ना तो धूल नहीं उड़ती है। और पहले इतनी धूल उड़ती थी फ्रेंड्स कि झाड़ू लगाने में ना, मतलब ये समझ लो पूरी धूल ही धूल हो जाती थी सब में। लेकिन एक फ़ायदा हुआ है कि इसमें झाड़ू लगा दो और फिर भले ही गीले कपड़े से इसको पोंछ दो, गंदा हो जाए तो, और पंखा चला दो तो ये बैनर क्या सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। ये कमरे की मैंने बाद में लगाई थी क्योंकि मैंने बताया ना कि बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैं इस कमरे की नहीं लगा पाई। वो लोग उठे उसके बाद में मैं इस कमरे की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। बच्चे उठ तो गए हैं लेकिन वो लोग है ना चाय पी रहे हैं ना, तो वो बाहर धूप में बैठे हैं इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो आगे पीछे वो घूमते हुए दिखते। तो वो लोग बाहर धूप में बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स मेरे नल भी चल रहे थे, बंद नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा पानी तो मेरा भर गया है। कल हम लोगों ने क्या किया कि ये दो मतलब थोड़ी सी जगह में पालक और मेथी डाल दी है तो वो उग जाएगी, क्योंकि अब सर्दी में इतना पानी भी नहीं लगता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं पानी देने लगी थी, छोड़ दिया था मैंने पाइप को, तो वो वहाँ पे चल रहे थे। फिर मैं अंदर आ गई थी अपना काम करने के लिए। यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े रखे हुए थे तो यहाँ पे मैं उनको गला देती हूँ, वो गलेंगे जब तक मैं अपने बर्तन साफ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये टाइम हो रहा है शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे। और मतलब शाम को है ना जल्दी शाम हो जाती है ना, इसलिए हम लोगों ने 4 या 4:30 बजे चाय बना ली। और आज है ना काली चाय बनी है क्योंकि दूध नहीं था ना, डेयरी पे दूध नहीं मिला था, इसलिए हमने काली चाय बनाई, अदरक वाली। अच्छी लगती है काली चाय भी।
तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि शाम का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धूप है। और ये हमारे पीछे साइड का नज़ारा है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये देखो आप लोग टक्कू। तो फ्रेंड्स आज मेरा मन था कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊं, तो यहाँ पे मैंने चूल्हे को जला दिया है, क्योंकि आग अच्छी हो जाती है ना तो रोटी भी अच्छी सिकती है। क्योंकि सब्जी तो मैंने अंदर बना ली थी, बस रोटी रह गई थी, तो रोटी मेरे को चूल्हे की खाना था, इसलिए मैंने चूल्हे की रोटी बनाई। तो यहाँ पे मैं वो अंगारे होते हैं ना, उनको कर रही थी, क्योंकि वो अंगारे हो जाते ना जब भी रोटी अच्छे से सिक पाती है, नहीं तो नहीं सिकती है। तो 2-3 रोटी तो मेरी ऐसी ही बनी थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी हुई थी। तो यहाँ पे मैं अंगारे देख रही हूँ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो फिर मेरे को ना इसमें एक कंडा लगाना पड़ा, क्योंकि वो रुए बोलते हैं ना, वो बनाऊंगी आज मैं। और वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। और अधिकतर मैं जब भी चूल्हे पे बनाती हूँ तो 4-5 तो मैं बना ही लेती हूँ खाने के लिए। आग मेरी अच्छे से हो गई है। अब देखिए आप लोग की रोटी कितनी अच्छी फटाफट बन रही है। और सेंकने में भी मज़ा आता है, क्योंकि कम आंच लगती है ना तो मेरे को रोटी बनाने में मज़ा आता ही नहीं है। मेरे को मतलब जो अच्छी आग तेज़ जल रही हो ना तभी रोटी फटाफट बन जाती है, उसमें मतलब अच्छी भी बनती है। ज़्यादा तेज़ आग लगती है ना चूल्हे में तो अच्छी बनती है रोटी, फूली फूली। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ और 4-5 में रुए बनाऊंगी बाद में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए हुए हैं। ये देखिए आप लोग मेरी फूली फूली हुई रोटी। और टमाटर की चटनी बनाई है मैंने उनके साथ, क्योंकि जो रुए बनते हैं ना उनके साथ टमाटर की चटनी बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। चटनी टमाटर की हो या फिर लहसुन की हो, हरी मिर्ची की हो। ये देखिए आप लोग मैं इनको बनाने लगी हूँ। बस इनको है ना मध्य आंच में सेकना रहता है, जितनी मध्य आंच में सेकेंगे ना उतना ही इनका स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने मध्य आग कर दी है और अब मैं इनको पहले तो तवे पे सेकूँगी और फिर नीचे आग में सेकूँगी। तो यहाँ पे मैं मध्य आंच में ही सेकूँगी और ये है ना फूल के गुब्बारा बन जाएंगे। ये है ना बच्चों को भी बहुत पसंद आए, तो बच्चों ने ही ज़्यादातर खाए इनको मैंने और बच्चों ने। तो यहाँ पे मैं उनको मध्य आंच में सेक लेती हूँ और सेकने के बाद फिर इनको घी लगा के और फिर खाऊंगी। तो ये है ना बहुत अच्छे से बन जाते हो और इतने अच्छे लगते हैं ना। आप रोटी खाते हैं ना, रोटी से हम लोग दुगने खा जाते हैं इनको। ये देखिए हो गए ना बलून जैसे, गुब्बारे जैसे फूल गए हैं। और है ना ये सारे ही फूल जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मैं जब भी चूल्हे बनाती हूँ ना तो ये ज़रूर बनाती हूँ, और अभी से नहीं शुरू से ही खाती हूँ मैं, तो अच्छे लगते हैं मेरे को तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं इनमें घी लगा लेती हूँ और टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। टमाटर को मैंने डाल दिए हैं आग में, तो टमाटर मेरे सिक जाएंगे। और फ्रेंड्स छोटे टमाटर भी थे इनके साथ चटनी वाले, ये देखिए आप लोग, ये इनसे है ना और स्वाद बढ़ गया था चटनी का। तो बिना हरी धनिया और बिना हरी मिर्ची की चटनी बनी है, लेकिन स्वादिष्ट इतनी लग रही थी बहुत, क्योंकि छोटे टमाटर थे ना इसमें इसलिए। और फ्रेंड्स आज की वीडियो है ना सुबह टाइम तो मेरे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें, क्योंकि मेरे जो स्टोरेज था वो बार बार भरा जा रहा था। उसमें मेरे को जो मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो वो हो ही नहीं रही थी। तो आज का वीडियो मेरा कल जाएगा, क्योंकि अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैं मुझसे मतलब मैं डिलीट कर रही थी ना तो वो सारी वीडियो डिलीट हो गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग खा लीजिए।